मैंने रोने खरदूषण मोइसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता बिना भगवान के। तो रावण इतना बड़ा योद्धा था कि उसको पता था। पता था। तो इसीलिए क्या है कि एक क्या है कि विभीषण भगत था शुरू से राम का, तो इसलिए क्या कहते हैं विभीषण को वो छुड़वा दिया, उसको नुकसान नहीं हुआ। और तो जितने देखो ना रावण दोनों विद्वान नहीं, बाकी का भी एक चीज देखो ना भाई साहब, बाकी का नुकसान नहीं हुआ, सबको वैकुंठ ले गया। हाँ नहीं वही तो कर रहे हैं भगवान राम के हाथों। अगर मान लो और ऐसे था ब्रह्मचारी तो सीता को हर के लाया था, तो कभी नुकसान तो नहीं पहुंचा। नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसीलिए वैसे एक बात बताओ, जो चित्तौड़ में हम कर रहे हैं अभी, हमने किया कि रावण के शरीर में पटाखा नहीं लगना चाहिए मरने के बाद ब्राह्मण की देह में, और मरने के बाद गोबर की पुतली बनाते थे। हमारे यहाँ जो युद्ध में योद्धा शहीद हो जाता था उसका अंग कट जाते थे, तो वो तरीका ठीक है, या ये जो खड़ा करके जला रहे हैं, खड़ा करके जलाने का कोई विधान है ही नहीं कहीं भी। नहीं कोई तो जिंदा किसको जलाते हैं, जिंदा तो अपने हिंदू में कहीं है ही नहीं। हाँ। तो आत्मदाह वाली कहानी होती है, आत्मदाह वाली हो गई, तो आडा लिटा के जो जलाने वाली है। नहीं अच्छा है, और आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है। और ये पटाखा जो लगाते हैं लोग बाग, ये गलत है या सही है? ये भी देखिए क्या है कि इसको इन्होंने जोड़ रखा है उससे मन ग्रंथ कहानी। वैसे मैंने अंत्येष्टि यज्ञ के लिए निर्णय सिंधु में पढ़ा, सब ग्रंथों में पढ़ा, गरुड़ पुराण में पढ़ा, किसी में भी पटाखा लगाने का विधान नहीं है। घी लगाने का विधान है, आप कपूर लगा सकते हो, आप नारियल लगा सकते हो, आप चंदन लगा सकते हो, लेकिन किसी में भी तुलसी लगा सकते हो, पटाखा लगाने का विधान नहीं है। और न हम किसी पूर्वज के पटाखा लगाते हैं। मैंने अपने शास्त्रों में देखते हैं तो रावण को जलाया तो वैसे खड़ा होकर थोड़ी जलाया गया। हाँ, खड़ा। वो तो लगे थे तीर तो जमीन पे गिरा था। आप गंगा जी के किनारे से आते हो, हमारे यहाँ या तो जलदाग होता है, या भूमि दाग होता है, या अग्नि दाग होता है, या फिर सन्यासियों का वायु दाग होता है। हमारे यहाँ वहाँ इलाहाबाद में किसी जिसकी लड़की जनेऊ नहीं हुआ उसकी डेथ हो जाती है तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, जब लड़की की अगर शादी नहीं हुई तो उसको प्रवाहित कर देते हैं। और अदर जितने भी हैं जिनकी शादी हो उनको बाकायदा जलाते हैं। और वो लिटा के ही होता है, विमान से खड़े हुए तो किसी की नहीं होता। इसलिए आपका आशीर्वाद रहा ना, तो थोड़े दिनों में पूरे राजस्थान में गोबर के रावण बनेंगे, गोबर की पुतली बनेगी, तो गौशालाओं को भी लाभ होगा। भाई रावण कोई ऐसे थोड़ी था कि रावण अत्याचारी था, रावण लोगों का एक राजी तो था रावण, और इतना बड़ा राजा था, इतना महान आदमी था कि शंकर के साथ वो था। हाँ, जिसमें शंकर भगवान की कृपा हो वो हल्का नहीं हो सकता, बहुत भारी था। शंकर जी तो पूरे वो था। वो चीजें क्या है कि और विद्वान पंडित था, विद्वान पंडित। और फिर एक चीज और वैसा जो मेरे को लगता है, वैर तो जन्म भर रहता है, मरने के बाद तो वैर खत्म ही हो जाता है। अगर शत्रु भी है, गलत भी है, तो भी वैर खत्म हो जाता है। तो वो तो सिद्ध ब्राह्मण था। इतने ऐसा होता तो राम ने लक्ष्मण कहा ना, इससे ज्ञान लो, इससे ज्ञान लो। ये अपने सामान में रामायण पढ़ते हैं, सही बात है, इससे ज्ञान लो। अगर वो कोई राक्षस होता तो बोलते कहते क्या ज्ञान लो इससे। लक्ष्मण का पट्टा लगाने की, इससे मैं क्यों लूँ ज्ञान। सर के बगल खड़ा हो गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाँव के बगल आओ सामने। वो चीजें हैं। और अब क्या है कि इस तरह से खत्म हो रहे लोग अपने, और अब तो लगता है कि हर घर में क्या हर इंसान में रावण आ गया, जो भाई भाई को मार दे रहा है, जो जमीन जायदाद पे को लेके लड़ाई कर रहा है। आप जब आप जॉब कर रहे हैं, आप देखेंगे भाई हर आदमी अभी आधी 80% समस्या तो सिर्फ पारिवारिक है। और अगर वो पारिवारिक समस्या सुन लो तो अपने फंसी आती है, कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती अहंकार है। ऐसे अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, उससे दुगनी जितनी प्रॉपर्टी नहीं उससे दुगने पैसे लगा दिए होंगे कोर्ट में। तो सृष्टि से रावण तत्व समाप्त होना चाहिए, मन से होना चाहिए। और भाई देखो, हमने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा है। जी वैसा, जी वैसा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाई इंसान भी भगवान को किसी ने देखा नहीं है, जी वैसा। इंसान ही भगवान का पुतला है। जी वैसा, जी वैसा। जो इंसान की सेवा नहीं कर सकता, जी वैसा, तो फिर भगवान। जी वैसा। तो इसलिए क्या है कि इंसान अपने जो कर सकते हैं, अब आप और बड़ा इतना पुण्य का काम कर रहे हैं कि अपनी हमेशा थीम थी भाई गौशाला कभी चंदा से नहीं चलनी चाहिए। गौशाला की जब तक आप
उसको खुद अपने पाँव पे नहीं खड़ा करेंगे ना, कब तक सरकारें मांग के देंगे ऐसे तो नहीं, राम के अलावा किसी का आश्रय होना भी नहीं चाहिए गाय को। तो अभी उसमें मैंने पढ़ रहा था आपको गुजरात में, आप भी थोड़ा सा टूरिस्ट से जुड़े हो, तो वहाँ जो गौशाला या लावारिस पशु है हमारा, इनको वहाँ रखा जाता है, इनके गोबर से बिजली तैयार की जा रही है, इनको लगा के तो वो क्या है कि पूरे अहमदाबाद कहाँ कितने बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उस एक गांव है पूरे गांव को, अब पूरे गांव वाले जितने मान लो कि 10 लाख रुपए बिजली आती थी, पैसे आते थे 10 लाख, तो 10 लाख रुपए गौशाला को जा रहा है। तो एक तो पशु पल रहे हैं, अब पशु क्या है वो चक्की चलाना होता है, तो उसे बांध के पारी वारी चक्की चलवा रहे हैं, अब उसके गोबर का भी यूज हो रहा है। तो इस तरह से जब जैसे मान लो दीपक है, दीपक मिट्टी की बनता है भाई, बहुत पुण्य की काम है। लोग हिंदू से जो जुड़े हैं भाई वो इसको इसे लेंगे, तो वो जो कुम्हार हैं उन्हीं ने उपलब्ध कराए कि भाई आप दीपक मिट्टी तोड़ोगे वो काटोगे, आप इसी को क्या कहते हैं हम बना के दे रहे हैं, आप बेचो। तो वो क्या ये टेक्नोलॉजी के तो बहुत अच्छा है ये। वैसे कल एक चमत्कार हुआ, ये खुद ये मौजूद था रामदेव, मेरे घर में एक सर्प आ गया कल, वो बाथरूम में आ गया। तो मेरा जो नंदी है ना गोपाल, मेरे घर पे आप आना 8 जीव है, ये सारे के सारे वो सब देवता है। ये मेरे साथ अंदर जाते हैं बेडरूम तक, नमकीन खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, गर्दन हिलाएंगे। कल साथ के साथ घुस गए और उस सर्प के आने के एकदम पहले गोपाल ने बाल्टी पानी की भरी थी, उसके लात मार के पानी बिखेर दिया घर में। मानो कोई उसको लग रहा हो कि जीव अंदर आएगा तो वो चल नहीं सके। मैं तब चिल्ला रहा था उस पर, मैंने कहा गोपाल तू क्या कर रहा है रे, क्यों बिखेर रहा है। इतने में तो मेरे को आडा दबा के दीवार पर आडा खड़ा हो गया वो सर्प दिखा तब तक मेरे को, और यूं टेढ़ी नज़र करके 10 मिनट बाद ये स्टाफ सारा था, सारे स्टाफ को किसी को मेरे नज़दीक नहीं आने दिया उन्होंने 10 मिनट तक, और मेरे को बिल्कुल साइड में करके जैसे घर वाले संभाले ने वैसे वो गोपाल आज कम से कम वो 9-10 साल का नंदी है, विराट नंदी है, और उसके साथ सारी गायें हैं। ये सारे स्टाफ वाले थे ना भाई साहब, इन्होंने 10 मिनट बाद उस नंदी को कन्विंस किया कि घबरा मत, अब वो सांप चला गया। तब जाके उन लोगों ने साथ से हटे हैं। आप एक बात बताओ, आप तो खुद प्रयागराज में जन्मे हैं, प्रयागराज में पले बड़े हैं, वहाँ मेरे को भी कुंभ में कथा करने का सौभाग्य मिला। नंदी भगवान के भी भगवान है, ये मैंने तो कल प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आपको क्या लगता है? यस हम आपको और जैसे कहानी बताते हैं। हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है जी सर। तो वहाँ के महंत थे, महंत का नाम ब्रिटिश छोटे भी थे जी भैया। तो उन्होंने गाय पाल रखी थी जी भैया, और तालाब में कछुआ पाल रखे थे जी भैया। तो कछुआ का नाम गोपाल रखा था उन्होंने। क्या बात। तो वो जाते थे तालाब के आगे खड़े होते थे और बस ऐसे कहते, इसके बाद सारे कछुए ना करीब हजारों कछुए ऊपर आ जाते थे सारे। अब वो लाई होती है हमारे यहाँ, वो जो आपके यहाँ मुड़ी बोलते हैं, उसको तालाब में ऐसे छेड़ देते थे, फिर सारे फिर कूद जाते थे। और उन पकड़ लेना तो गाय चाहे 1 किलोमीटर रहे वो वहां से दौड़ के आती थी, कोई टच नहीं कर सकता था वो उसके नजरों में रहते हुए। और उसको कभी बांधते नहीं थे, और ना वो बछड़े को बांधते थे जो उसका बच्चा होता था। वो बच्चे को ऐसे नहीं था कि दूध पिला ले, शाम सुबह, और वो उसका नाम भूले, जैसे उसको बुलाते थे ना वो एकदम मंदिर के अंदर तक आ जाती थी। हम लोग जाते थे तो प्रसाद देख रहे, तो जैसे उनको हम टच करते थे ना तो दौड़ के आती थी मारने के लिए, यहाँ उनको कोई खतरा है, ठीक है ना। तो भाई उनको हृदय से जैसे ऐसे लगता है कि वो भगवान की तरह या पूर्वजों की तरह आपको लगता है कोई आपके दादाजी है, आपके परदादाजी है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये तो भाई साहब मैंने खुद देखा है, अपने गांव में ही देखा है। वो जब तक थे तब तक उनके मरने के बाद हमारे यहाँ से गाय भी हो गई। तो आपको मैं सुंदर 4 भुजानाथ जो हमने बनाया चित्तौड़ में वो भेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि इन 4 भुजानाथ को आप जिस रूप में, क्यों गाय और नंदी जो है ना, नंदी को विष्णु सहस्त्र नाम में महाविष्णु माना गया है, तो नंदी विष्णु है, उनकी स्थापना हुई है। ब्राह्मण है, हमें तो गाय सड़क पे दिख जाए, नंदी भी दिख जाए ना तो हमें फील होता है, जो कि हम ऐसे एकदम गौशाला अपने पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन उसका कॉमर्शियल यूज नहीं होगा। अभी आपने बहुत अच्छा है, इनको जो सोच दी है, अगर हर गौशाला इसको यूज करे
तो ये दीपक तो हर हिंदू घर में जलता है, और वो भी गाय के गोबर का दीपक। और अभी आप औसत आप प्रैक्टिकल किए होंगे, हम साइंस में पढ़ते थे, तो कभी आप भैंस का गोबर ढक देना और गाय का गोबर ढक के रख देना, तो दूसरे दिन जब खोलोगे तो भैंस के गोबर में कीड़े बड़े होंगे और गाय के गोबर में एकदम उसी होगा। तो गाय का गोबर तो वैसे शुद्ध है। हमारे यहाँ तो आपके हमने नहीं देखा, हमारे यहाँ जैसे पूजा होता है ना, तो वो पहले गाय गोबर से लेप होता है नीचे, जहाँ वो पूजा का स्थान, फिर वहाँ पूजा होता है लेकिन गाय गोबर से लेप, भैंस के गोबर से नहीं होता। भूमि का शुद्धिकरण उसी से होता है। वैसे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की धरती सबसे पवित्र है और वहाँ पर बहुत बड़ा त्याग हुआ है। कलाजी महाराज के रूप में, जयमल सरकार के रूप में चार भुजानाथ का रूप धारण किया है। वहीं से इस अभियान को हमने प्रारंभ किया है। तो आप जिस धरती पे, वो धरती का अध्यात्म का केंद्र है प्रयागराज। और ये जो धरती है जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर हनुमानगढ़ में वेदों का प्राकट्य हुआ है। इसलिए आप देखिए कि जिस धरती पर सरस्वती नदी बहती हो, जिस धरती पर वेदों का प्राकट्य हो, उससे पवित्र कोई धरती नहीं हो सकती। इस धरती से जो चित्तौड़ के बच्चे काम कर रहे हैं, उसको आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। हमारा भी तो काम है ना, हमारा दायित्व है। जी सर, हर पत्रकार का दायित्व है भाई, समाज में जो बुराइयां हैं उसको हटा के। नहीं, मैं पत्रकार से अलग है, मैं प्रयागराज के शुद्ध जो ब्राह्मण देवता है उनसे वार्ता कर रहा हूँ कि उनको क्या लग रहा है। देखो ऐसे पत्रकार भी है। जी भाई साहब, हमने इसको बहुत चाव से पत्रकारिता चुनी थी। जी भाई साहब, हम दिल्ली में आयुष तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक 2 टाइम देने के बाद हमने इसको इस लाइन में चुना। तो हमें तो बहुत मज़ा आता है काम में, ना अपनी कोई ड्यूटी होती है। हम तो चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूक करें, अच्छे से अच्छे लिखें। कभी मैं निगेटिव खबरों की विश्वास नहीं करता। मतलब कि ठीक है, अपना काम है, खबर का तो करते हैं जो खबर होती है, लेकिन ये सब चीज़ें जैसे किसी को झोला लड़ाना, चापलूसी अपने पसंद नहीं है। यही ब्राह्मण तत्व है जो प्रकट हो गया था। चापलूसी क्या करना है? अब आप अच्छा काम कर रहे हो भाई, किसके पास समय है? अब एक कलयुग है, कलयुग में अगर रामचंद्र भगवान भी आ जाए ना, तो उनको अपने को साबित करना पड़ेगा कि मैं भगवान। आप अभी मैं आऊँगा, मैं भगवान हूँ, तो आप मानोगे नहीं। तो उनको वो चमत्कार कुछ दिखाना पड़ेगा। बिना चमत्कार में कुछ नहीं है कलयुग में। तो जब वो स्वामी विवेकानंद जी, परम हंस जी उनके पास गए, कृष्णमोहन जी, तो उनको ही पता था कि आत्म को विदेशों तक फैलाएगा। अब उनको शुरू से आवाज़ को साक्षात भगवान से माँ से दर्शन करते थे, तो उनके कॉलेज में चले जाते थे। हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें काली माँ से बात नहीं करोगे, तभी आश्रम आएंगे। कल आ जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि उन्होंने मेरे सर में हाथ रखा, साक्षात काली माँ हमारे सामने प्रकट हो गई मूर्ति में, और मेरे जीवा से आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने कहा मान मुझे मानूंगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, स्तंभ ऐसे खड़ा रहा, मेरी आंखें निकल आई ऐसे माँ को देख। तो ऐसे कई प्रैक्टिकल के कहे उनको पैसे करंट लगता था। परम कृष्ण उनके गुरु जो थे वो पैसे नहीं छूते, अद्भुत संत थे मेरे आदर्श। तो वो जैसे वो कहते थे यार ढोंग कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी उनके जब आसन के नीचे ना पैसे रख देते थे, तो वो उछल जाते थे, क्या किसी ने इसमें पैसे रख दिए। ठीक है, तो वो इसे प्रैक्टिकल कई बार किए। फिर उनको कैंसर हो गया, उनके गुरु को स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कहा जब आप साक्षात देव जी से बात करते हो तो आप बोलो सही कर दे। तो उन्होंने कहा कि भाई मानव जात में, अगर हम मानव जात में पैदा हो रहे हैं तो चाहे भगवान ही, उसको 2 ही चीज होता है, तो कष्ट होगा या तो सुख होगा, और दोनों चीज होगा ही होगा। आप अगर किसी को देख लो सुख है तो कभी उसको कष्ट भी आएगा, कष्ट है तो सुख भी आएगा। अब किस कैटेगरी में आएगा, कैसे लेते हैं लोग, अलग बात है। रामचंद्र जी थे, भगवान के रूप हैं, पूजा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन 14 साल नहीं, उनको ये पता था भाई साहब, टारगेट था रावण को वध करना। राम जी को अंदाज था अगर भगवान बन गए तो रावण नहीं मरेगा, नर बांदर से ही मरना है, तो इसलिए वो बने रहे। हाँ, इसीलिए आए थे। लेकिन आप अगर उससे देखें ना, कष्ट तो झेले ना, सही बात है, जंगल में तो रहे। आज अपने क्या करते हैं, अपने मंदिर जाते हैं, अपने कहते हैं हमें करोड़पति बना,
अपने कष्ट नहीं आना चाहिए। कष्ट नहीं आना चाहिए, जब कष्ट तो आएगा। हाँ, तो भाई कष्ट तो है ही, इंसान को तो कष्ट है। इसलिए जब डेथ होती है तो कहते हैं फलानी जी शांत हो गए, हाँ वरना तो सब के सब। अच्छा वैसे भाई साहब एक चीज़ बताऊँ, रामकृष्ण परमहंस जो है ना, मैं दक्षिणेश्वर जाके आया अभी कोलकाता। एक प्रकार से ये दोनों के दोनों मतलब बोथ आर इनकारनेशन ऑफ डिवाइन पर्सनालिटीज, दोनों ही लीला पुरुषोत्तम थे, हाँ, नहीं, रामकृष्ण भी और विवेकानंद भी। इन दोनों ने मिलके लीलाएं की है, जैसे राम और लक्ष्मण है ना। ये साबित कर दिया कि एज कोई वैल्यू नहीं रखती। आप बहुत छोटे हो इतना बड़ा काम कर सकते हो कि आपको लोग याद करेंगे युगों युगों तक, ठीक है। और आप 100 साल जी के भी ऐसे नरा काम कर सकते हो कि आप लोग नए साल मरे जल्दी से। नहीं एक चीज़ और हो गई भाई साहब, इन्होंने ये कह दिया अध्ययन भी वैल्यू नहीं रखता। रामकृष्ण परमहंस जिस समय मैकाले ने कहा 2 फरवरी 1835 को कि भारत का अरेबिया का ज्ञान सारा मिला के एक अलमारी के बराबर है, उस वक्त रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को तैयार करना प्रारंभ किया। और उन्होंने बताया कि देखो भारत का अनपढ़ सन्यासी इतना बड़ा अध्येता तैयार कर सकता है कि तुम्हारे यूरोप का सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया एक मटकी में इकट्ठा हो गया। तो ये लिखा है कि हमारे हिंदुओं के ना भगवान तो रसोई में बसते हैं। सही बात है वैसे। वैसे मेरे को एक अनुभूति होती है, आपसे चर्चा करके आज बहुत आनंद आ रहा है। मैंने देखा है कि जो चीज़ें वाल्मीकि रामायण परिणाम देती है, जो अध्यात्म रामायण परिणाम देती है, जो श्री रामचरितमानस परिणाम देती है, विवेकानंद के शब्द, उनका कहा हुआ एक एक वाक्य, वो आधुनिक युग की रामचरितमानस है। उन शब्दों में क्या है लेकिन अद्भुत है। तभी तो जो संसार मानता ही नहीं था, ब्रदर सिस्टर्स नहीं जानता, वो पागल हो गया उनके मुंह से सुन करके। अमेरिका में जो भाईचारा है लोग बड़ा सुनते हैं ना। अब हमारे फादर ससुराल में जब भी पाए थे 100 बीघे, तो अपने भाइयों को 40 बीघे ले दिए थे। क्या बात है, ठीक है। अब उनके भाई वैसे थे कि वो जब मरने लगे तो हमारे फादर को वापस करके गए, नहीं यार भाई भी नहीं, तो भाई भी ऐसे हैं, ऐसे अपने क्यों का नहीं है। हम पूरे जॉइंट फैमिली है, हमें कभी लगा ही नहीं कि ताऊजी के लड़के हैं ऐसे। अब लग रहा है कि सब बाहर रह रहे हैं तो समझ में आता है। तो ये चीजें क्या है कि धीरे धीरे आप अपने वो आधुनिक की तरफ जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता जो अपने बोलते हैं ना, अब वो अपनी इंडियन सभ्यता अपना रहे हैं, वो भारतीय सभ्यता। एक्चुअली ऐसा नहीं लगता आपको कि मरने के बाद जहाँ लक्ष्य वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ। अंग्रेज सारे भारत में थे, उनको भारत अच्छा लग रहा है इसलिए वो भारत में जन्म ले रहे हैं, और भारत के लोग जिनको अंग्रेज अच्छे लगते थे वो सब यूरोप में जन्म ले रहे हैं, इसलिए दोनों। अब मेरे भी एक हमारे दोस्त का लड़का कनाडा रहता है भाई साहब। हाँ। वो एक दिन आया और 26-27 साल का लड़का आया, तो कहा भाई साहब इसको ना पिज्जा बनाना सिखाना है। मैंने कहा क्या करेगा, तो विदेश रहता है कि नहीं, अब जाके वहाँ पिज्जा की दुकान खोलेगा। पिज्जा की दुकान के तो वो कहा अंकल जी हमें वो सीखना है कि मुझे उस दिन पता चला कि वो पिज्जा का जो बेस होता है ना, आपने तो बनाया आता है, देखे वो कहा कुछ लोग उस बेस को आप जिसे ऑर्डर देते हो तो वही बनाते हैं होटल में। तो कहे यहाँ एक दुकान है यहाँ विक्की फिल्म के पास में, वो बेस बनाता है पर वो सिखा नहीं रहा, उसको डर है कि हम सिखा देंगे तो ये खोल लेगा, हमारे आ जाएगा। हमने उसको बड़ा श्योर किया कि हम विदेश जाए, तो वो हंसता था यार विदेश जाओगे तो विदेश वाला आप वहाँ यार, तो हमने बहुत प्रयास करके उसको रखवाया। तो मैं कह रहा विदेश जाए तो तुझे ही दुकान चलानी है। हाँ तो यही चला ले पूरे। तो अब देखो ना ये चाव देख, मतलब मुझे तो बड़ा वो था, वो हमारे बड़े बड़े न्यूरो सर्जन है गंगानगर में, तो उनका एक दोस्त कनाडा चला गया डॉक्टर, तो 1 महीने पेट्रोल पंप पेट्रोल बेचा, वहाँ लगी नहीं नौकरी। तो वो बताया जब 6-7 महीने बाद या साल बाद आया तो उन्होंने हम लोग पार्टी थी, दिल्ली रहते थे उससे इंडिया गए, तो उन्होंने कहानी बताई ना क्या 1 महीने जो हमने पेट्रोल बेचा था तो एक दिन कितनी टिप मिलती थी जितना इंडिया में तनख्वाह मिलती है 1 महीने का। कि हम तो पेट्रोल बेच के खुश थे, वो बड़े वो टिप दे के जाते थे। सही बात है। तो डॉक्टर साहब हम भाई साहब कहते हैं कि अगर पैसे हैं तो इंडिया से अच्छी जगह नहीं है, और पैसे नहीं है तो विदेश में आप नौकर नहीं रख सकते, यहाँ पैसे तो आप 10 नौकर रख। सही बात है।
आज भाई साहब बहुत आनंद आ गया आपसे मिलकर, बहुत अद्भुत आनंद अच्छा लगा मुझे कि आप ऐसे इसको अपनी प्राचीन सभ्यता को जीवित कर रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। जी भाई साहब। हम देखो, हम तो बच्चे हमारे नहीं जानते हैं, हम तो हमारे फादर सुबह ना उठा के गाय के सामने खड़ा करते थे और गाय को गिलास में वो दूध निकालते थे और हम लोगों को देते थे, इसको पी जाओ। आज से गरम गरम दूध हमें से पी जाते कच्चा, डेली सुबह मुंह धुल के पहला काम यही होता था हम लोगों का। 6 बजे ये रूटीन में था, अपने समय में तो होता नहीं था। सही बात है। अब वो क्या है भाई, सब थोड़ा सा अपने लोग भी, और बच्चे 2 हो गए, पहले कोई 4 भाई 4 बहन होते थे। सही बात है। फिर उसमें क्या है कि वो भी सीखते थे हमने, जो शेयरिंग और उसकी होती थी ना, कि कैसे एक साइड को 4 भाई पहन सकते हैं। सही बात है। हमारे से एक साथ छोटा भाई है, तो हम तो दोनों एक साथ ही शर्ट पहनते थे, और ट्विंस जैसे लगते थे। तो हमारे कॉलेज में जाते थे तो वो हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते थे, तो वो जब वो बोलता था तब पकड़ते थे, अरे यार आप तो उनके भाई हो गए। क्या बात है। अच्छा लगा वैसा वैसा बहुत सारा, मेरे को बहुत सारा इसको अपने आगे बढ़ाएंगे आपकी परंपरा को। जी वैसा। दिए वाला और लक्ष्मी जी वाला अच्छा लगा एकदम से। जी वैसा। आपने भी चाहते हैं कि गौशाला ऐसे अपने पाँव पे खड़ी हो, जो किसी से हाथ न हो। आप देखो ना कि अपने ऐसे मतलब उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं। सही बात है भाई साहब, जो समाधान है उसको समस्या मान रहे हैं। भाई समाधान उसको करो ना, नहीं, वो समाधान है उसको समस्या मान रहे हैं। भाई अगर मान लो आप रोजगार नहीं करो तो ऐसे तो है नहीं कि उनको काट के खा जाओ इंसान को। वही बात हो गई ना, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो भाई अगर बच्चों को आप सही ट्रैक पे नहीं लाओगे तो क्या करेंगे? वो लूट मार सब वही करेंगे। तो इच्छाएं तो बढ़ गई सबकी भाई। सही बात या है। तो चीन बना दो, भाई सबको साइकिल पे ला दो। सही बात कानून आप इतना कठोर हो भाई, वहाँ तो ये है कि कलेक्टर छोड़ के 4 व्हीलर नहीं चल सकता। सही बात है। 4 बजे अब सुबह साइकिल से सारे जाएंगे ड्रेस में, एक ड्रेस में आएंगे। जैसे अब आपके फादर मान लो कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो अकेले चल सकते हैं कार से, लड़का तो साइकिल से चलेगा। सही बात है। उस लायक बनो तो चलो। आज तो क्या है, आज अपने बच्चे क्या करते हैं, पहले से कार से जाते। सही बात है। अब वो जो फेल होंगे, जो कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ सुसाइड करेंगे। सही बात है। संघर्ष तो हमने सिखा नहीं पा रहे हैं, ये संघर्ष क्या होता है। क्राइसिस जो है, क्राइसिस तो बच्चों को पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं। सबके एक बच्चे हो गए, तो मुंह से निकला मुझे 2000 चाहिए तो 2000 दे दिए। ना तो सब जाते ही नहीं, मुझे यहाँ जाना है चले जाओ। सही बात है। अब हम अपने फादर से वो 50 रुपये मांगते थे पटाखा के लिए, और वो दशहरा से शुरू हो जाता था। उसमें छुट्टी भी होती थी 10वीं से लेके दीपावली तक। यूनिवर्सिटी बंद होते थे, मतलब 10-15 दिन हमारे यहाँ बंद होता था। तो ये बड़ा उल्लास होता था यार कि दीपावली में गाँव चलेंगे। हॉस्टल में रहते थे तो 10-5 दिन पहले से तैयारी होती थी गाँव चलने की। ठीक है, हम लोग उनसे पटाखे को पैसे मांगते थे। जब हम 10वीं और 12वीं में थे, हमारे फादर ला के 5 रुपये छोड़ते थे। ठीक है, और वो ये सिद्ध कर देते थे कि पटाखा जो खर्ची है, ये आवाज से सुनना है तो कोई भी लगाए सुन जाओ। माची से लगाने से देरी है, तो कोई लगाए क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। सही बात। तो कंसेंट बचपन से क्लियर हो गया हमारा, तो हमने कोई पटाखा लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब हमें सुनना अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा है भाई साहब। ये अनुभव नई पीढ़ी को मिल जाए, आनंद आ जाएगा। हाँ नहीं, आप बच्चे कहाँ कर रहे हैं, बच्चों को जी तो भाई साहब। सारा वो हो गया, किताब से दूरी हो रही भाई साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग किताब से दूरी रख रहे हैं, जो बहुत उपयोगी है। हमारे फादर ये कहते हैं कि भाई वो प्रिंसिपल रहे हैं, तो रिटायर हो गया, तो कहते थे किताब की 5 बार रीडिंग लगा रहा। पहली बार आपको 2% समझ में आएगा, तीसरी बार 5, दूसरी बार 10% समझ में आएगा, 5वीं बार आपको सारे समझ में आ जाएगा। सही बात है। आप ये मत सोचो कि हमें समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आप उसको पढ़ डालो, बस 5 बार पढ़ डालो किताब। सही बात है। तो बच्चे तो किताब पढ़ ही नहीं रहे,
बच्चों के बच्चे साथ किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चे एक से मोबाइल आ गया, उसी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अब वो मोबाइल ऐसे आ गया कि मोबाइल और टेंशन दे गया। सही बात है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा।